हाँ स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे बेटा सेकेंडरी सेल और बैटरी अर्थात द्वितीयक सेल या बैटरी। देखो ये जो द्वितीयक सेल होते हैं ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं अर्थात उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल होते हैं। इन्हें उपयोग में लेने के पश्चात बाह्य विद्युत स्रोत से पुनः चार्ज कर लिया जाता है। अतः इनको डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः अनेक बार चार्ज किया जा सकता है। इन्हें बेटा संचयक सेल भी कहा जाता है अर्थात ऐसे सेल जिन्हें उपयोग में लेने के पश्चात जो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको पुनः चार्ज किया जा सकता है, उनको क्या कहते हैं अपन द्वितीयक सेल। देखो जैसे मोटर गाड़ी में या कार में ट्रैक्टर में जो बैटरी लगी होती है वो द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी सेल या बैटरी होती है। इनको एक बार डिस्चार्ज हो जाने के पश्चात बेटा पुनः चार्ज किया जा सकता है, अतः इनको अपन द्वितीयक सेल या बैटरी कहते हैं। देखो इनका उपयोग किस में किया जाता है द्वितीयक सेल का, इनका उपयोग मोटर वाहनों, इन्वर्टर आदि के रूप में किया जाता है। देखो तुम्हें पता होगा किसी के घर में अगर इन्वर्टर लगा हो तो इन्वर्टर में एक बैटरी होती है, वो बैटरी भी क्या है द्वितीयक सेल है। ओके, जो डिस्चार्ज होने के पश्चात पुनः चार्जिंग होती रहती है, लाइट से कनेक्ट होती है और पुनः चार्ज होती रहती है और डिस्चार्ज होती रहती है। अतः डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज किया जा सकता है। ओके, तो ये था बेटा अपना सेकेंडरी सेल। देखो इस प्रकार के सेलों में जो वेरी इंपॉर्टेंट सेल आता है तुम्हारे सिलेबस में वह है लेड संचयक सेल या लेड संचयक बैटरी। ओके, जो इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, लेड संचयक सेल या बैटरी। देखो इसकी कार्य प्रणाली बेटा, इस सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्वचालित वाहन जैसे कार, ट्रैक्टर, अदर फोर व्हीलर्स। इस सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी में किया जाता है। ओके, यह सेल शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोगी हैं। एक लेड संचयक बैटरी का विभव लगभग 12 वोल्ट का होता है। देखो जो शीशा संचयक बैटरी या सेल तुम देख रहे हो इसमें बेटा 6 सेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल होते हैं। ये 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। ओके, तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो 6 सेल होते हैं। प्रत्येक सेल का जो विभव होता है बेटा 2 वोल्ट होता है, तो 2 × 6 = 12। तो जो शीशा संचयक सेल होता है जनरली कितने वोल्ट का होता है 12 वोल्ट का। ओके, तो देखो एक लेड संचयक बैटरी का विभव 12 वोल्ट होता है जिसमें 6 लेड संचयी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ओके, देखो ये अपना बेटा लेड संचयक सेल है, इसमें 6 सेल हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। इधर बाएं हाथ की तरफ एनोड है जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और दाएं हाथ की तरफ कैथोड है जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है। ओके, सेल के बीच में बेटा तनु H2SO4 अर्थात डाइल्यूट H2SO4 भर देते हैं। ये डॉट 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 दिखाई दे रही है तुम्हें, ये क्या भरा हुआ है, ये तनु H2SO4 भरा हुआ है। जो एनोड होता है वो स्पंजी लेड का बना होता है। स्पंजी का मतलब जानते हो ना, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर का, स्पंज टाइप जिसको आसानी से दबाया जा सके। जो एनोड होता है वो स्पंजी लेड का बना होता है, पीबी का। ओके, और जो कैथोड होता है बेटा ये कैथोड PbO2 अर्थात लेड ऑक्साइड का बना होता है। ओके, देखो इस सेल में स्पंजी लेड की प्लेट का एनोड तथा लेड डाइऑक्साइड की परत चढ़ी लेड की प्लेट कैथोड के रूप में प्रयुक्त होती है, जो तुम्हें डायग्राम में पता चल रहा है। देखो जो स्पंजी लेड है इसका तो है बेटा एनोड और PbO2 है, लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है इस इलेक्ट्रोड पर, इसका होता है कैथोड। ओके, देखो इस सेल में जो H2SO4 यूज में लिया जाता है, H2SO4 का 38% जलीय विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
ओके, प्योर H2SO4 नहीं लिया जाता है, 38% लिया जाता है। अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अर्थात इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं, जिनको अपन सेल रिएक्शन कहते हैं। देखो, जब बेटा सेल का अपन उपयोग करते हैं तो वो डिस्चार्ज होता जाता है। तो डिस्चार्ज के दौरान, डिस्चार्ज को हिंदी में कहते हैं निरावेशित या निरावेशन। ओके, तो डिस्चार्ज के दौरान इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होती है? एनोड पर क्या होता है तुम्हें पता है? एनोड किसका बना होता है बेटा? लेड का। सेल में तुम्हें दिखाई दे रहा है एनोड किसका बना होता है? लेड का, पीबी का। तो देखो पीबी प्लस, सेल में क्या भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल, तनुसल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दे अपन तो क्या बनता है? सल्फेट आयन। देखो ये है अपना H2SO4, H2SO4। तो इसको तोड़ेंगे अपन तो किस में टूटेगा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ओके, SO4 2 माइनस के रूप में ये टूट जाएगा। ओके, तो देखो ये लेड प्लस SO4 2 माइनस कहाँ से आया? सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल में से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकाल दे अपन तो क्या बचता है अपने पास? SO4 2 माइनस आयन। तो Pb प्लस SO4 2 माइनस गिव्स अस PbSO4 लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर बेटा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ओके, और लेड सल्फेट बनता है। इट मीन्स डिस्चार्ज के दौरान क्या बनता है? जब सेल का अपन उपयोग करते हैं तो उस दौरान क्या बनता है? लेड सल्फेट। ओके, अब आता है कैथोड। देखो कैथोड किसका बना होता है? लेड ऑक्साइड का, PbO2 का। सेल में देखिए PbO2, PbO2 का क्या बना होता है? कैथोड। वही सल्फेट आयन से क्रिया कराते हैं बेटा। H2SO4 से क्या प्राप्त होता है अपन को? सल्फेट आयन। ओके, 4H प्लस H प्लस आयन किससे प्राप्त होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। तो क्या बनता है? PbSO4 प्लस 2H2। ओके, देखो अब आता है बेटा टोटल सेल रिएक्शन। ओके, तो टोटल सेल रिएक्शन कैसे कर सकते हैं अपन? देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो काट दो, दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए। एनोड पर और कैथोड पर होने वाली दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दो तो जो सेम स्पीसीज आती है उसको काट देते हैं अपन। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। क्या बचता है? Pb प्लस PbO2 प्लस सल्फेट आयन कितने? 2, 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस। ओके, तो क्या बनता है? देखो Pb कितने हैं? 2, और SO4 कितने हैं? 2। तो क्या लिख सकते हैं अपन? 2PbSO4 अर्थात लेड सल्फेट प्लस 2H2। ओके, तो देखो ये समझ में आएगा या होगा तुम्हारे? कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन को जोड़कर ये नेट सेल रिएक्शन निकाली जाती है, कुल सेल अभिक्रिया निकाल ली जाती है। देखो बेटा, इस सेल का उपयोग करने पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की सांद्रता घटती जाती है। ओके, ध्यान रखना इस बात को। देखो डिस्चार्ज हो जाता, जब सेल का उपयोग किया जाता है तो सेल डिस्चार्ज होता है तो H2SO4 किस में कन्वर्ट होता जाता है? लेड सल्फेट में। अर्थात सेल का उपयोग करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घटती जाती है, क्योंकि जो सल्फेट आयन होते हैं वो लेड सल्फेट के बनने में प्रयुक्त हो जाते हैं। देखो लेड सल्फेट बन रहा है बेटा रिएक्शन के अंदर, डिस्चार्जिंग के दौरान जो रिएक्शन होती है उसमें लेड सल्फेट बन रहा है। तो सल्फेट आयन किसके निर्माण में प्रयुक्त हो गए? लेड सल्फेट के निर्माण में। ओके, तो देखो सेल का उपयोग करने पर H2SO4 की सांद्रता तो घटती जाती है, क्योंकि जो सल्फेट आयन होते हैं वो लेड सल्फेट के निर्माण में प्रयुक्त हो जाते हैं। ओके, इससे H2SO4 का सेल में घनत्व कम होता जाता है, अतः बैटरी को पुनः चार्ज करना पड़ता है। ओके, डिस्चार्ज हो जाने के पश्चात बेटा बैटरी को पुनः अपन को चार्ज करना पड़ता है। देखो पुनः चार्ज करने के लिए सेल एक विद्युत अपघटनी की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। चार्जिंग के दौरान निम्न सेल रिएक्शन होती है। ड्यूरिंग टू चार्जिंग ऑफ सेल, अर्थात सेल को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखो बेटा,
जो डिस्चार्ज रिएक्शन थी उसका जस्ट उल्टा कर देते अपन। जो डिस्चार्ज रिएक्शन है उसका उल्टा कर दो जस्ट चार्जिंग के अंदर। ओके, तो डिस्चार्ज होते समय जो एनोड पर अभिक्रिया होती थी उसका उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? उल्टा किया तो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 माइनस साइन। इसी प्रकार डिस्चार्ज के दौरान जो कैथोड पर अभिक्रिया हो रही थी उसका उल्टा कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? PbSO4 प्लस 2H2 गिव्स PbO2 प्लस SO4 2 माइनस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेट सेल रिएक्शन, जो डिस्चार्ज के दौरान नेट सेल रिएक्शन थी, कुल सेल अभिक्रिया थी, उसका उल्टा कर दो यहाँ पर चार्जिंग के दौरान, तो क्या बन जाएगा? 2 PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस। ओके, तो ये थी अपनी लेड संचयक बैटरी। ओके, तो कभी कभी बोर्ड के अंदर बेटा इसका डायग्राम पूछ लिया जाता है 2 नंबर में सेल का, या जो इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड और एनोड है इस पर जो सेल रिएक्शंस होती है इन सेल रिएक्शंस को पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि द्वितीयक प्रकार के सेल किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। ओके, तो इसको ध्यान रखना तुम। नेक्स्ट आता है अपना कैडमियम निकल संचयक सेल। यह भी द्वितीयक सेल होता है, अर्थात इनको भी बेटा डिस्चार्ज हो जाने के पश्चात पुनः चार्ज किया जा सकता है। कैडमियम निकल संचयक सेल, इट मीन्स कैडमियम निकल स्टोरेज सेल, या इसको अपन निकेड सेल भी बोलते हैं। ओके, देखो ये सेल भी पुनः चार्ज किया जा सकता है, अर्थात ये भी एक द्वितीयक प्रकार का सेल है। इसमें कैडमियम धातु का एनोड और निकल फोर्थ ऑक्साइड युक्त धातु ग्रिड का कैथोड प्रयुक्त होता है। इन इलेक्ट्रोडों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलेन में डुबो दिया जाता है। ओके, देखो इस सेल का डायग्राम नहीं है अपने, और इनका कोई डायग्राम भी नहीं पूछा जाता है। जो द्वितीयक प्रकार के सेल में इंपॉर्टेंट है वो अपने सीसा संचयक सेल था, उसका डायग्राम तुम्हें याद रखना है। ओके, देखो बेटा जो निकेड सेल है इसमें एनोड रिएक्शन देखते हैं अपन। एनोड कैडमियम का बना होता है और कैथोड निकल डाइऑक्साइड का बना होता है, जिसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। NiO2 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +4। ओके, तो एनोड देखो, एनोड पर क्या होता है? जो सेल होता है सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलेन भरा होता है, तो 2KOH को तोड़ेंगे अपन तो क्या होएगा? 2K प्लस प्लस 2OH माइनस, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ने पर OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। ओके, तो देखो एनोड पर क्या रिएक्शन होती है? कैडमियम प्लस 2OH माइनस गिव्स CdOH2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड निकल डाइऑक्साइड का बना होता है, प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर अपचयन होता है, क्या बनता है? NiOH2 प्लस 2OH माइनस। ओके, इस सेल का जो विभव होता है पोटेंशियल लगभग 1.4 वोल्ट होता है। इस सेल का उपयोग जनरली आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों एवं कैलकुलेटर्स में किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया बेटा द्वितीयक सेल। अब देखो मॉडर्न साइंस का युग है और इस टाइम पे इन सेलों से भी कुछ मॉडिफाइड सेल्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। उनके अंतर्गत आता है अपना ईंधन सेल, फ्यूल सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा जो फ्यूल सेल है, ईंधन सेल है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है बोर्ड में, सुपर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ओके, ईंधन सेल या फ्यूल सेल। देखो ईंधन सेल क्या होते हैं? इनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? ईंधन के दहन द्वारा। बेटा इनमें क्या होता है? ईंधन होता है। ईंधन के रूप में अपन हाइड्रोजन वगैरह यूज लेते हैं, जैसे H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, प्रोपेन, एथेनॉल आदि को ईंधन के रूप में यूज करते हैं। लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में ओनली H2O2 ईंधन सेल ही हैं। ओके, तो इसको तुम्हें अच्छी तरह याद करना है। देखो ईंधन सेल क्या होता है? इसमें ईंधन के दहन द्वारा जो भी बेटा ईंधन भरा जाता है इसमें उसका दहन कराया जाता है, वायु की उपस्थिति में उसको जलाया जाता है
और तुम्हें पता है जब कोई भी पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, तो देखो इसमें ईंधन के दहन द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इन सेलों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनमें ईंधन लगातार भरा जा सके, मतलब ईंधन की लगातार सप्लाई हो सके, और ईंधन की लगातार सप्लाई होती रहेगी तो लगातार ऊर्जा भी प्राप्त होती रहेगी, जिससे कि विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे। ईंधन के रूप में बेटा इन सेलों में किस किस का यूज करते हैं अपन? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, मीथेन, C3H8, प्रोपेन, एथेनॉल आदि को प्रयुक्त करते हैं। बट ईंधन सेलों में सबसे सफल और प्रचलित जो सेल हैं वर्तमान में वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल हैं बेटा, H2O2 सेल है। इस सेल को बेकोन सेल भी कहते हैं। H2O2 ईंधन सेल को कौन सा सेल कहते हैं अपन? बेकोन सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसे बेकोन नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। ओके, अब ईंधन सेल का नामांकित चित्र देखिए। एक तरफ से बेटा अपन हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं इसमें और एक तरफ से ऑक्सीजन, अर्थात एनोड पर हाइड्रोजन और कैथोड पर ऑक्सीजन। अब तुम्हें पता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो जल बनता है, तो जो पानी बनता है वो पानी बाहर निकाल दिया जाता है। लगातार हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों की सप्लाई जब एनोड एवं कैथोड पर की जाती है तो अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और लगातार हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की सप्लाई होते रहने से लगातार विद्युत धारा भी उत्पन्न होती रहती। तो देखो चित्र में इधर से H2 प्रवाहित करते हैं, इधर से ऑक्सीजन। जल एवं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा जल का निर्माण होता है, जो जल बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, देखो सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या भर दिया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य या सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघट्य भर दिया जाता है। ओके, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटालिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम होते हैं बेटा। पोरस का मतलब होता है छिद्रित, पोरस कार्बन कंटेनिंग अर्थात छिद्रित कार्बन युक्त उपयुक्त उत्प्रेरक प्लेटिनम और पैलेडियम होते हैं। ओके, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किधर जाते हैं? कैथोड की तरफ। ओके, अर्थात एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ओके, तो देखो जो ये सेल है ईंधन सेल बेटा, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस सेल का उपयोग किया गया था। सर्वप्रथम कब किया गया था इस सेल का उपयोग? अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने में इस सेल का उपयोग किया गया था। तो इस सेल का जो डायग्राम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद करना है तुम्हें, है ना। जहाँ पर भी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है उनको अच्छी तरह घोट के पी जाना है, ये बार बार बोर्ड में पूछी जा रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया अपना ईंधन सेल। अब ईंधन सेल की जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं बेटा अपन। देखो सेल रिएक्शंस एनोड पर क्या होता है? अपन हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है बेटा। तो देखो 2H2 प्लस OH माइनस, OH माइनस कहाँ से आए? KOH या NaOH के अपघटन से। जैसे KOH K प्लस प्लस OH माइनस, तो ये OH माइनस आया। तो एनोड पर क्या प्रवाहित कर रहे हैं अपन? हाइड्रोजन गैस। ओके, तो देखो हाइड्रोजन प्लस 4OH माइनस तो गिव जस्ट 4H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जो कैथोड होता है, कैथोड पर अपन क्या प्रवाहित कर रहे हैं? ऑक्सीजन। तो O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव जस्ट 4OH माइनस। ओके, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? देखो ईंधन सेल में कुल सेल अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 गिव जस्ट 2H2, अर्थात अभिक्रिया के अंत में फाइनली क्या बन रहा है? जल बन रहा है। ओके, तो बेटा जल बनने के कारण इन सेलों से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो ये सेल वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो इन सेलों की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण वर्तमान में जो ईंधन सेल है इनके ऊपर बेटा वैज्ञानिक जगत जोर दे रहा है डिस्कवरी करने के लिए। देखो फर्स्ट इसकी जो फीचर क्या है, ईंधन सेल की क्षमता 70% होती है। ओके, ईंधन सेल प्रदूषण रहित होते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा क्या है ईंधन सेल का? ये प्रदूषण रहित होते हैं, अर्थात कोई वायुमंडल में इनसे पॉल्यूशन नहीं फैलता। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या है? ईंधन की लगातार पूर्ति करने पर लगातार विद्युत धारा प्राप्त होती है, इसलिए सेल की आयु बहुत लंबी होती है। देखो बेटा इन सेलों में अगर ईंधन लगातार अर्थात हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस लगातार
प्रवाहित करते रहें अपन, तो इन सेलों से विद्युत धारा का मान भी लगातार प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इन सेलों की जो आयु होती है वह आयु बहुत लंबी होती है, अर्थात लॉन्ग लाइफ होती है इनकी। तो ये फीचर्स हैं जिसके कारण इनका वर्तमान समय में यूज किया जाता है। ओके, आज बेटा अपन ओनली ईंधन सेल और इनकी विशेषता तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।